Robert, how are you? हल्की बारिश हो रही है, बहुत छोटी 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 नहीं होती जो वैसे वाली बारिश हो रही है। That one is off. You are like Mujungu, you start moving, refreeze, move with the camera. ये देखो कितनी बड़ी गाय जा रही है, मतलब गाय तो छोटी है, उसके सींग कितने बड़े हैं। माहौल देखो कितना सही बना हुआ है, आसमान कितना सुंदर लग रहा है। देखो इसने शीशा साफ कर दिया और अब ये पैसे मांगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत थका हुआ था कल यार, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए लेटता हूँ, फिर वीडियो को एंड करूँगा। तो मैं लेटने के बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह मेरी 8:30 बजे आँख खुली, उसके बाद ऐसे ही सारा सामान पड़ा था, कुछ देखा नहीं, वैसे ही सो गया। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है हमारी, तो प्लीज़ उसको भी देखना, ज़रूर प्यार देना। तो चलो उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा युगांडा। चलिए हो गए तैयार, अब चलते हैं बाहर चल के आपको दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। दोनों तरफ शीशा है भाई। कहीं भी जाने से पहले मेरी ये बात का ख्याल कीजिए, कहीं भी जाने से पहले जूते पहनना मत भूलिए। ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे घर से बाहर। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होती, वैसे अगर धूप ज़्यादा हो तो वो धूप थोड़ी बहुत चुभती है, लेकिन हवा ठंडी चलती है धूप में भी। रॉबर्ट, हाउ आर यू? गाड़ी, मैं भी यहाँ पे नहीं था, मामा जी भी यहाँ पे नहीं थे, तो जो गाड़ी थी हमारी, वो जो हमारे कोई फैमिली फ्रेंड है उनके पास है, तो इसलिए मैं बाइक पे जाऊँगा। बोटा पे, यहाँ पे बाइक को बोटा बोलते हैं। बस आपको कोई ऐप भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हाथ दीजिए, वो आपको बिठा के ले जाएगा, बस सिंपल। आई वॉन्ट टू गो चेबांडो। Chabando, which side of Chabando? बिजनेस पार्क। Business park. हाउ मच? 5. वी गो। बोटा हमको मिल गया है, निकल गए हम अपनी मंजिल की ओर। हल्की बारिश हो रही है, बहुत छोटी 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 नहीं होती जो वैसे वाली बारिश हो रही है। दैट्स ट्रू। Yeah. भाई मेरे को बता रहा है कि ऐसे नहीं डरना चाहिए, कि जिस दिन मरना है वो तो मरना ही है, जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखा हुआ है। मिलती जुलती सोच है हम इंडियंस के जैसी, कि जितना लिखा है उतना ही जिएंगे। मैंने बोला था ना, सेम टू सेम है, इंडियंस और युगांडन दोनों सेम है। बहुत सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसमैन है यहाँ पे, बहुत। देखो कितनी बड़ी है, इतना वाइड है मेरा कैमरा तो भी पूरी नहीं आ रही। और ये वही कल वाला हाईवे आ गया। अब हमें इधर इस साइड जाना है। कल हम इस साइड से ऐसे जब एयरपोर्ट आए थे, पहले हम ऑफिस आए थे चाबी लेने के लिए, तो अभी फिर उसी सेम रास्ते से जा रहे हैं हम। तो ये है हमारी वर्कशॉप, हमारा ऑफिस। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। हेलो, I want this one. यू आर नॉट गेटिंग दिस वन। I want to give boss 1 million. 1 million, you take this one, 1 million. I don't want. That one is off. You are like Mujungu, you start moving, refreeze, move with the camera. तो ये है हमारी वर्कशॉप का मोटर डिपार्टमेंट। यहाँ पे जितनी भी जो अपनी एसी या डीसी मोटर्स होती है उनकी रिपेयरिंग होती है, चाहे वो रिवाइंडिंग हो या शाफ्ट रिपेयर करना हो या बेयरिंग वगैरह डालना हो, कुछ भी हो, मतलब मोटर डिपार्टमेंट है। जनरेटर्स भी करते हैं हम साथ में, जैसे ये जनरेटर पड़ा है सामने, ये तो चलो छोटा है, ये हमारी वर्कशॉप का जनरेटर है, लेकिन इससे भी काफ़ी बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं वो सारे हम रिपेयर करते हैं। और इधर आगे ये येलो वाली है अपनी पावर प्रेस है, ये नहीं पावर प्रेस नहीं, सॉरी हाइड्रोलिक प्रेस है ये। और ये अपना शटरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें रोलर शटर जो होते हैं ना, हमारी दुकान वाले जो शटर होते हैं वो सब बनते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल है शटर का, ये इसके मशीन के अंदर जाता है और मशीन रोलिंग करती है और उसको तैयार करती है। और ये जो ब्लू वाली मशीन है ये है पंचिंग मशीन। जब कहीं पे कोई जाली वाला शटर लगाना होता है तो ये वाली मशीन पहले उसमें जाली बनाती है, मतलब उसमें होल्स बनाती है। होल्स के बाद फिर से इसको जो स्ट्रिप है इसको इस मशीन में डाला जाता है और ये उसका शटर बना देती है। ये इधर है हमारी मशीन शॉप। ये है हमारे अशोक भाई, ये हमारी वर्कशॉप के लीड इंजीनियर हैं। शर्मा क्यों रहे हो? मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। शर्मा रहे हो आप? आपने अभी ऐसे दिए, आपने पता क्या किया था अभी? ऐसे किया आपने। हाँ। और ये है हमारी मिलिंग मशीन जिसको अशोक भाई साफ़ कर रहे हैं इस वक्त। और ये ब्लू वाली जो है ये स्लॉटर मशीन है। और ये वाली ये हमारी बड़ी वाली लेथ है, जितने मतलब ये जैसे अब इसके ऊपर ये स्लीव चढ़ी हुई है, स्लीव की मशीनिंग हो रही है। और ये छोटा सा मतलब सामान वगैरह पड़ा रहता है इधर जो,
ये सरफेस ग्राइंडर है, जो मतलब इंडस्ट्रियल ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर धार लगाने के लिए, किसी चीज़ का लेवल करने के लिए ये वाली मशीन यूज़ होती है। ये स्क्रैप पड़ा है। और ये पीछे वाला गेट है वर्कशॉप का। ये भी लेथ मशीन है, ये छोटी वाली। और इसके ये दूसरी तरफ जो बड़ी है ये वाली भी लेथ मशीन है। सबका मतलब अपना अलग अलग पर्पज़ है, एक ही काम नहीं करती, सारी अलग अलग काम करती हैं। ये वाली भी लेथ मशीन है, ये इन दोनों से थोड़ी सी बड़ी है। और ये लोग अभी खाना खा रहे हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं। ये भी हमारा मशीन ऑपरेटर है, लेथ मशीन का ऑपरेटर है। इसका नाम है जोसेफ। और ये स्लीव्स पड़ी हैं जो वो बड़ी वाली मशीन के ऊपर जिनका काम चल रहा है ना, ये वो स्लीव्स हैं ये वाली मशीन के ऊपर। ये छोटी वाली फोक लिफ्ट है। और ये हमारा ड्रिलिंग डिपार्टमेंट है। ये सबसे पहले छोटी वाली ड्रिल पड़ी है, फिर ये उसके बाद उससे बड़ी ड्रिल पड़ी है, और ये इस तरफ सबसे बड़ी ड्रिल पड़ी है। और ये आगे की तरफ हमारा स्टोर है, इसका गेट दूसरी तरफ है। ये रहा, ये इसका दरवाज़ा है। इसके अंदर मतलब जो भी कीमती सामान होता है वो इसके अंदर होता है। और ये ऊपर की तरफ हमने ऑफिस बनाया हुआ है, जितना ऑफिशियल काम है सारा ऊपर होता है। इग्नेसी Hi, G. किद्दां? Take a. ठीक है। How is the baby? What's her name? यामी Yummy. यामी Sweet? नो YAMI M.I. या Yummy. So you are daddy yummy? Daddy yummy. या यामी डैडी। Yummy. No, daddy has to come first. ओह डैडी यामी। Daddy yummy. Oh. Mommy yummy. ओह Auntie yummy. आंटी यामी। ओके So how are you? गुड। How is Urvashi? उर्वशी इज गुड। New mother on the block. मम्मी यामी। Yeah. True. हमारे यहाँ इसी सेम कंपाउंड में मेरे एक दोस्त का गैराज है, उससे भी मैं पिछले 4 महीने से नहीं मिला हूँ। उससे मिलने चलो, उससे मिल के आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ उसका गैराज। ये सारा ना सेम कंपाउंड है। इसकी रोड इसलिए ख़राब है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रोड बनाने के लिए बहुत सारी परमिशन लगती हैं जो इनको मिल नहीं रही हैं, इसलिए ये ख़राब है। ये है उसका गैराज, बिल्कुल मतलब पास में है, हमारी वर्कशॉप के पास में है, तो इसलिए मेरी दोस्ती पड़ गई इससे और दोस्ती गहरी हो गई। तो चलो इससे मिल के आते हैं। ये है कुछ इसका गैराज, DSA गैराज नाम है इसका। और यहाँ पे आप जितनी गाड़ियाँ देखोगे ना, ये वाली तो चलो इसकी पर्सनल गाड़ी है, ये बाकी जो जितनी भी गाड़ियाँ रिपेयर होनी है यहाँ पे मोस्टली टोयोटा की गाड़ियाँ होती हैं। और जितनी गाड़ियाँ होती हैं ये सारी जापान से आती हैं रिफर्बिश होके। आपको मतलब 90% यहाँ पे टोयोटा ही दिखेगी युगांडा में छोड़ो, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। और ये देखो, ये लैंड क्रूज़र, ये पुरानी वाली जो लैंड क्रूज़र्स है ना, एक ये इस तरफ खड़ी है, ये वो गाड़ियाँ मतलब इनको आप जंगल में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मतलब 4x4 की भी बाप है ये गाड़ियाँ। चलो वापस ऑफिस चलते हैं, बहुत सारे काम हैं और समय बहुत कम। अभी लंच टाइम स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे लंच करने जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है और वो गाड़ी मेरे पास है नहीं आज, तो वो बंदा मेरे घर ही आ रहा है मुझे पिक करने के लिए। ये देखो कितनी बड़ी गाय जा रही है, मतलब गाय तो छोटी है, उसके सींग कितने बड़े हैं, गाय से भी बड़े सींग है। ओए ब्रो, ये हमारा बोटा वाला है, हमारी कंपनी का जो पर्सनल बोटा वाला ये वो है। मतलब कोई भी टाउन से या कहीं से कोई सामान लेके आना होता है तो ये लेके आता जाके। यहाँ का गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पे भी लेके आऊँगा आपको। से वो टेक दिस लेफ्ट, दिस वन। होम स्वीट होम। अभी जिस बंदे से मुझे मिलना है वो एक्चुअल में एक मिनिस्टर है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो मैं उसका व्लॉग नहीं बनाऊंगा, उसको मिलने के बाद मैं व्लॉग बनाऊंगा। परिवार से दूर रहने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको खाना फ्रेश नहीं मिलता। चलो इतना तो सुख है कि हमको यहाँ पे खुद नहीं बनाना पड़ता, फातिमा बना के चली जाती है, पर हाँ उसको गर्म करना, उस खाने को फ्रेश नहीं होता। थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है फ्रेश खाने का और गर्म करके खाने का। चलो मैं उसको मिल के आता हूँ, उसको मिल के आने के बाद फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। आधा दिन लग गया भाई मुझे वहाँ पे, और देखो रात होने को आई है।
और इसके साथ साथ देखो हमारी गाड़ी भी आ गई है। जिनके पास हमारी गाड़ी थी वो भाई इस तरफ आए थे हमारे घर की तरफ, तो वो बोलते कि चलो मैं आया हूँ तो फिर तुम गाड़ी ले लो और तुम मुझे घर ड्रॉप कराओ, और मुझे भी कुछ सामान लेने सुपरमार्केट जाना है, तो चलो। हम आए हैं पैनामेरा ग्राउंड, और ये मतलब यहाँ पे जितने भी, ये अब चौपाटी टाइप एरिया है। यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं, मोमोज़ मिलते हैं, और ये सामने सुपरमार्केट है, रिलायंस सुपरमार्केट। यहाँ से जितना इंडियन मतलब फूड या राशन का सामान होता है वो सब मिलता है। मुझे भी थोड़ा सा लेना था, तो चलो लेते हैं अपना सामान, चल के करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। कुछ ऐसी है युगांडा की इंडियन सुपरमार्केट। मैं तो अचार ही लेना मड़ा जा, बस थोनों चाहिए ले लो। मैं तो नहीं मंगाना। और यहाँ पे जितना भी मतलब कोई अचार मसाले कुछ भी, ये देखो सारे हर तरह के मसाले हैं, MDH के मसाले भी हैं, मतलब जो आपको कंपनी चाहिए वो मिल जाएगी। और ये मतलब जितना भी इंडियन किचन में रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना वो सब मिल जाता है, और इजीली मिल जाता है। ये रहा अचार का सेक्शन, और ये ग्रीन चिली अचार मुझे चाहिए था, और साथ में मुझे एक मिक्स अचार भी चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे। ये ऊपर एक पड़ा है किसी डिफरेंट कंपनी का, पर छोड़ो एक्सपेरिमेंट नहीं करना मुझे, देखता हूँ अगर वही वाला मिलता है तो। कुछ ऐसा है ये एरिया बाहर से। ये इस तरफ भी रेस्टोरेंट है, और ये इस तरफ भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे चौपाटी में नहीं होते छोटे छोटे कॉर्नर्स, वैसे हैं। माहौल देखो कितना सही बना हुआ है, आसमान कितना सुंदर लग रहा है, और वो दूर पहाड़ी पे होटल है शायद, कितना अच्छा व्यू आ रहा होगा वहाँ से। और ये हांडी रेस्टोरेंट है, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है। ये स्नूकर क्लब है, और ये सिगड़ी रेस्टोरेंट है। ये देखो हम लेने आए हैं यहाँ पे मोमोज़, सब कुछ है। मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, जो हमारे इंडिया में जो स्ट्रीट फूड में मशहूर है, वो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, और इजीली मिल जाती है। चलो अब चलो फटाफट से भाई को घर छोड़ के आते हैं, और फिर अपने घर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे फाटक लगे हैं, रेलवे लाइन है यहाँ पे, छोटी सी रेलवे लाइन है, मतलब ये सिटी के अंदर अंदर ही चलती है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। सिर्फ संडे वाले दिन यहाँ पे पॉसिबल है ऐसे गाड़ी लेके टाउन में घूमना। टाउन के बार बार तो आप बाकी दिनों में घूम सकते हो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन जिन एरियाज़ में जहाँ यहाँ पे ट्रैफिक होता है ना, तो सोचो कि आपके 2-3 घंटे पार हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में ना पेशेंस बहुत है। वो एक जगह खड़े रहते हैं तो खड़े रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम इंडियंस हैं ना कि फटाफट निकालने की करते हैं कि हाँ फटाफट गाड़ी निकालो, इन लोगों को कोई नहीं, ये इनमें बहुत पेशेंस है। ये रूल भी नहीं तोड़ेंगे, वो ट्रैफिक रूल भी नहीं तोड़ेंगे। गाड़ियों वाले, बोटा वाले तोड़ देते हैं, बोटा वाले और टैक्सी वाले तोड़ देते हैं, लेकिन गाड़ियों वाले जो कोई रूल नहीं तोड़ते, तो वो आराम से खड़े रहते हैं लाइन में। देखो इसने शीशा साफ कर दिया और अब ये पैसे मांगेगा, मतलब वही इंडिया वाला हिसाब है पूरा। और ये है कंपाला की शेख जायद रोड, मतलब जिंजा रोड, जो यहाँ का मेन रोड है, जो टाउन के बीचों बीच से गुजरता है। और जिंजा रोड इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीधी जिंजा से कनेक्ट होती है, कंपाला से। जिंजा यहाँ का एक बड़ा ही खूबसूरत सा टाउन है, और जिंजा टाउन जो है ना वो इसलिए मशहूर है क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है, नाइल रिवर जो है, नाइल नदी, वो जिंजा से निकलती है। मतलब जिंजा में उसका ओरिजिन है, जिंजा से वो जन्म लेती है, और वो सीधी इजिप्ट तक जाती है, कायरो तक पता नहीं कहाँ तक, लेकिन इजिप्ट तक जाती है। और ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है चाइनीज़ की, चिंट चाइना की कंपनी है, और ये काफ़ी बड़ी है, पता नहीं वाइड एंगल में छोटी लग रही है, लेकिन बहुत काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये देखो कैसे कैसे रिस्क लेके आगे से निकालते हैं। जो अपने वहाँ पे चलता है सेम भैया यहाँ पे चलता है मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लगता सच में। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए अपने घर। ये शेल पेट्रोल स्टेशन से लेफ़्ट लेते ही आ जाता है हमारा घर। चलो भाई गाड़ी अंदर लगाते हैं। और तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। जैसे जैसे हम और घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे, जितना टाइम मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, और जो जो मैं देखूँगा वो मैं आपको भी दिखाऊँगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें जब भी हमारी कोई वीडियो आए। और प्लीज़ गाइस आपकी सपोर्ट की हमको इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में
जितनी सपोर्ट मिल जाए उतनी कम हो जाती है, उतनी कम होती है। सो प्लीज़ शो सम लव और बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी अपनी लगा दी हमने और मैं गाड़ी में मुझे लगता है थोड़ा सामान भूल गया हूँ अपना। मेरा कैमरा रह गया है शायद और मेरी चार्जिंग वायर। हाँ, कैमरा, एयरपोर्ट्स और चार्जिंग वायर के बिना तो कोई गुजारा नहीं है भाई। और देखो यहाँ पे भी लाइट गई हुई है, बिल्कुल अंधेरा है। मैंने बोला था ना बिल्कुल इंडिया है, यहाँ भी लाइट जाती है।